लेकिन यहां पर जो ट्विस्ट वो ये है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जो n टर्म्स तक की सीरीज है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सम का, जो एपी से निकाला जाता है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट n। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 10 से चैप्टर लिया स्टैटिस्टिक्स। एक छोटा सा ट्रिकी सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो क्या कह रहा है कि पहले n नंबर्स का जो मीन है वो 15 दिया है। अब मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं x बार से, और ये क्या डिनोट कर रहा है? n नेचुरल नंबर्स का मीन, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 n तक, होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। भाई ये तो होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि n नेचुरल नंबर है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक जोड़ा, अपॉन n कर दिया, और ये डायरेक्टली आपको कितना दिया हुआ है, मतलब इस x बार की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ट्विस्ट वो ये है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जो n टर्म्स तक की सीरीज है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सम का, जो एपी से निकाला जाता है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट n। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये कैसे आया? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी लगा दीजिए, यही आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाया दो, एग्जाम में आपको इसे करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो हाँ फिर डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं फटाफट से। a कितना है? a हो गया 1, जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, n इज n, क्योंकि n तो अपने को पता नहीं, तो लगाओ जरा Sn का फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n बाय 2 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या आया? n बाय 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर n टर्म्स तक की सीरीज हो तो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे? इस न्यूमरेटर में पुट कर देंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो न्यूमरेटर में क्या पुट करें? n प्लस 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में एक n पहले से ही है, इज इक्वल टू का 15, ये n से n चला गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2, तो n प्लस 1 का वैल्यू आ गया 30, 1 माइनस करो, तो n इज इक्वल टू 30 माइनस 1, और n का वैल्यू कितना आ गया? 29। मतलब जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन 15 दिया था, उस 15 वाले मीन में कुल कितने टर्म्स थे? कुल टर्म्स थे 29। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये ट्रिकी सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।